Welcome to my YouTube channel, Coco FM Story. Scene: World Map Tension. 3 Red Zones Activate. शैडो अल्फा का सैटेलाइट सिग्नल फाइनली एक्टिवेट हो चुका था। वर्ल्ड के 3 मेजर रीजन्स में एक ही वक्त पे जेड फ्रैगमेंट्स जग चुके थे। इस्तांबुल टर्की, हिस्टोरिकल वॉल जहां पहले जेड का रॉ कोड छुपा था। टोक्यो जापान, जहां पर एआई इंटीग्रेटेड ह्यूमनॉइड्स रेडी हो रहे थे जेड सिस्टम के लिए। वाराणसी इंडिया, आरव के पास्ट का शहर जहां जेड अल्फा बीटा प्रोटोटाइप पहली बार टेस्ट हुआ था। वर्ल्ड इंटेलिजेंस एजेंसी का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। एक ग्लोबल ब्लैकआउट होने के एज पे था दुनिया। सीन: आरव, सानिया और रोहिणी। 3 रास्ते, 1 मिशन। मैंशन के अंडरग्राउंड वॉर रूम में 3 स्क्रीन्स ब्लिंक कर रहे थे। आरव ने सबको अलग अलग जगह पे डिप्लॉय करने का डिसीजन लिया। आरव: मैं वाराणसी जाऊंगा, वहां के सिग्नल्स मेरे पास्ट से जुड़े हैं। रोहिणी: मैं टोक्यो जाऊंगी, एआई का कंट्रोल सिस्टम और कोडिंग स्ट्रक्चर मुझे सबसे ज्यादा समझ में आता है। सानिया: मैं इस्तांबुल, मेरे माँ ने जेड का ओरिजिनल फ्रैगमेंट वहीं हाइड किया था, अब उसे वापस बंद करना मेरा फर्ज है। एक पल के लिए सब चुप हो गए, तो भी दिल में एक कसक थी। ये हो सकता था उनका आखिरी अलग मिशन। सानिया धीमे से: अगर हम वापस ना आए तो? आरव ने बीच में ही टोका: हम वापस आएंगे, विक्ट्री के साथ। सीन: वाराणसी, आरव का पुराना दर्द। आरव ट्रेन से वाराणसी पहुंचता है, उसका दिल भारी है। वही गलियां, वही घाट्स, वही मंदिर। पर अब यहाँ एक सीक्रेट जेड लैब छुपा था। उसे एक पुरानी दोस्त मिलती है, मेघा, जिसे उसने कभी छोड़ा था फॉर द जेड मिशन। मेघा: तुम बदल गए हो आरव। आरव: जेड ने मुझे सिर्फ अपग्रेड किया, लेकिन तुम्हारी यादों ने मुझे इंसान बनाए रखा। उस लैब के अंदर जाके आरव एक पल्सेटिंग डिवाइस देखता है, जेड अल्फा बीटा कोड का ओरिजिनल सर्वर। उसे डीएक्टिवेट करना है, लेकिन वो कोड खुद आरव के डीएनए से लिंक्ड है। आरव गहरी सांस लेते हुए: टू डिस्ट्रॉय इट आई मस्ट अनलॉक माई सेल्फ। सीन: टोक्यो, रोहिणी वर्सेस मशीन माइंड्स। टोक्यो के साइबर फैसिलिटी में ह्यूमनॉइड एआई सोल्जर्स एक्टिवेट हो रहे थे, सब जेड प्रोटोकॉल से कनेक्टेड। रोहिणी हैकर डिस्गाइस में अंदर घुसती है। एक ग्लिची एआई यूनिट उसे देख लेता है। एआई वॉइस: अनऑथराइज्ड एंट्री डिटेक्टेड, एलिमिनेट। रोहिणी एक ब्लास्ट चिप एक्टिवेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड ग्लिच करता है और एक कमरे में वो एआई सोल्जर को रिवर्स कोड से डीएक्टिवेट कर देती है। शी प्लग्स हर लैपटॉप इनटू द सेंट्रल कमांड एआई। रोहिणी टाइप करते हुए: अवॉइड प्रोटोकॉल हार्ट, इंसर्ट ट्रू, इमोशन ग्रेटर देन कैलकुलेशन। सेंट्रल सिस्टम एक सेकंड के लिए रुकता है, फिर एआई सोल्जर के दिमाग में एक विजुअल अपीयर होता है, रोहिणी के बचपन का फोटो। एआई यूनिट: आई रिमेंबर। सीन: इस्तांबुल, सानिया वर्सेस द वॉल्ट ऑफ ट्रूथ। सानिया एक पुराने टूम के अंदर डिसेंड करती है, जहां पुरानी सैंडस्टोन वॉल्स पर उसकी मां का नाम लिखा होता है। एक नैरो चेंबर में उसे एक ब्लैक बॉक्स मिलता है, जेड ओरिजिन। उस बॉक्स को ओपन करते ही एक 3D हॉलोग्राम एक्टिवेट होता है, उसके मदर का फाइनल मैसेज: सानिया, अगर तुम यहां तक पहुंची हो तो समझ लो तुम इस दुनिया की अंतिम सवेरा हो। अगर जेड दुनिया से गया तो तुम मेरी जीत हो। सानिया बॉक्स के अंदर एक सिल्वर स्फीयर निकालती है, जेड सेवर चिप, जो पूरी जेड लिनिएज को खत्म कर सकती है, लेकिन बॉक्स एक ऑटो डिफेंस ट्रिगर करता है। फ्लेम्स एक्टिवेट हो जाते हैं। सानिया को या तो चिप लेना होगा या जान बचानी होगी। सानिया दृढ़ता से: मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सबके लिए जीती हूं जो जेड के शिकार हुए हैं। वो चिप लेकर बाहर निकलती है, फुल थ्रॉटल में फायर एस्केप करते हुए। चेहरा जला हुआ पर चिप सेफ। सीन: शैडो अल्फा फ्यूरियस रिएक्शन। कंट्रोल रूम में शैडो अल्फा पैनिक में है। टोक्यो सिस्टम डिसेबल्ड, इस्तांबुल सर्वर डिस्कनेक्टेड, वाराणसी नोट ब्रीच्ड। शैडो अल्फा: ये लोग मेरे खिलाफ जा रहे हैं तो मैं दुनिया के खिलाफ जाऊंगा। वो एक्टिवेट करता है ओमेगा स्टॉर्म मेन फ्रेम। दुनिया के 72 सैटेलाइट से वेव सिग्नल रेडी होता है। सीन: इन लोकेशंस से मैसेज। आरव, सानिया, रोहिणी तीनों एक लाइव वीडियो कॉल पे कनेक्ट होते हैं। आरव: मैं रेडी हूँ, जेड कोड मेरे अंदर से डिलीट करने जा रहा हूँ। रोहिणी: टोक्यो शटडाउन हो चुका है, मैं इस कोड के साथ ही जाऊंगी अगर जरूरत पड़ी तो। सानिया: मेरे पास जेड सेवर चिप है, हमारा वक्त आ गया है। एक फाइनल काउंटडाउन चालू होता है, 00.29:9। फाइनल सीन: सब्जेक्ट 0 का चॉइस। एक अननोन जंगल के बीच सब्जेक्ट 0 खड़ा होता है। उसके हाथ में शैडो अल्फा का कमांड डिवाइस होता है, पर उसकी आंखों में अब पहली बार कन्फ्यूजन है, इमोशन है। उसका इंटरनल सिस्टम ब्लिंक करता है। Z00X, एग्जीक्यूट अल्फा कमांड, येस, नो। उसने ऑप्शन देखा, फिर कैमरा उसके फेस पे जूम करता है। सब्जेक्ट 0 अपने आप से: मैं कोई शैडो नहीं, मैं खुद हूं। सीन 1, वाराणसी, आरव का डिसीजन। आरव जेड प्रोटोकॉल के असली डीएनए लिंक्ड सर्वर के सामने खड़ा था। उसके पास सिर्फ एक मौका था, या तो अपने अंदर से जेड कोड हमेशा के लिए मिटा दे, या दुनिया में शैडो अल्फा के सिग्नल को रोकने का चांस गवा दे। वॉल्ट के अंदर सब कुछ डिजिटल लग रहा था, लेकिन उसके दिल में एक इमोशनल तूफान था।
ये सिर्फ कोड नहीं है, ये मैं हूं, आरव ने धीरे से कहा। कॉन्सोल पे लिखा था, वार्निंग, सिस्टम वाइप विल परमानेंटली इरेज सब्जेक्ट मेमोरी एंड एनी लिंक्ड इंटेलिजेंस अपग्रेड्स। उसने सन्या का नाम सोचा, उसका चेहरा, उसका प्यार। आरव ने हाथ आगे बढ़ाया और येस पे क्लिक किया। सिस्टम ने तुरंत रिस्पॉन्स दिया, वाइप इनिशिएटेड, 3 मिनट्स रिमेनिंग। एक झटका उसकी बॉडी में गया, उसके नर्व्स में करंट जैसा दौड़ गया। जेड कोड स्लोली उसके बॉडी से निकल रहा था, पर दर्द सहना आसान नहीं था। हर एक मेमोरी फ्लैशबैक जैसे सामने आ रही थी। सीन 2, टोक्यो में रोहिणी की कुर्बानी। टोक्यो में एआई कमांड सेंटर का सेंट्रल ब्रेन अब भी एक्टिव था। रोहिणी ने एक चिप निकाली, अपनी और सन्या की मेमोरीज वाली। सिस्टम तभी शटडाउन होता अगर वो चिप सीपीयू में इंसर्ट होती, लेकिन उसे अपनी यादें खो देनी पड़ती। मैं सन्या को भूल जाऊंगी, पर मैं दुनिया को जेड से बचा सकती हूँ, रोहिणी ने अपने आप से कहा। वो चिप इंसर्ट करती है। एआई सिस्टम में एक ब्लाइंडिंग लाइट होती है। सारे एआई सोल्जर्स कोलैप्स हो जाते हैं। रोहिणी नीचे गिर जाती है, बेहोश। स्क्रीन पे एक मैसेज ब्लिंक करता है, ओवरराइड कंप्लीट, इमोशन एक्सेप्टेड एज कोड। सीन 3, इस्तांबुल में सन्या वर्सेस शैडो अल्फा। सन्या एक पुरानी वॉल्ट में जेड सेवर चिप लेकर जाती है। वहां उसकी मां का वॉइस होलोग्राम एक्टिवेट होता है। सन्या, अगर तुम यहां तक पहुंच गई हो तो तुम रेडी हो जेड को खत्म करने के लिए। तभी शैडो अल्फा का फिजिकल ड्रोन अवतार एक्टिवेट होता है। वो चिप को ब्लॉक करता है। तुम मुझे हार नहीं सकती सन्या, तुम मेरी बहन हो, तुम्हारी मां ने मुझे बनाया था, अल्फा कहता है। सन्या के लिए ये सब एक इमोशनल शॉक था, पर उसने हार नहीं मानी। एक फियर्स फाइट के बाद वो चिप को अपने हार्ट के पास एम्बेड करती है, उसके ब्लड से कनेक्ट होती है, डायरेक्ट डीएनए ओवरराइड के लिए। जेड सेवर इंजेक्टेड, 10%, 50%, 90%, कंप्लीट। शैडो अल्फा कोलैप्स होता है, उसका सिस्टम करप्ट हो जाता है। सीन 4, सब्जेक्ट 0 का फैसला। सब्जेक्ट 0, जिसे दुनिया मशीन समझती थी, उसके सामने 2 ऑप्शंस थे। शैडो अल्फा के लिए अल्फा ओवरराइड ट्रिगर करना या सन्या के जेड सेवर सिग्नल को बूस्ट करना। उसने अपने दिल पे हाथ रखा। पहली बार वो धड़कन महसूस कर रहा था। सन्या का चेहरा उसके सामने आया। मैं इंसान हूं, उसने कहा। वो जेड सेवर को बूस्ट करता है। सीन 5, वर्ल्ड इम्पैक्ट। एक मैसिव ईएमपी जैसा सिग्नल दुनिया में फैलता है। हर जेड सर्वर, एआई चिप, ओवरराइड कंट्रोल, सब कुछ शटडाउन हो जाता है। न्यूज़ चैनल्स ब्लिंक करते हैं, प्रोजेक्ट जेड टर्मिनेटेड, ह्यूमैनिटी सेफ। पीपल चीयर करते हैं, कुछ रो पड़ते हैं, कुछ लोग उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जिन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया। सीन 6, आरव, डेड और अलाइव। वॉल्ट में सब कुछ अंधेरा हो गया था। 3 दिन बाद एक लोकल फकीर एक आदमी को घाट के पास ले जाता है। उसकी आंखें खुल रही होती हैं। आरव जिंदा था, जेड कोड चला गया था। अब सिर्फ एक इंसान था, सिर्फ आरव। सीन 7, रोहिणी यादों का खो जाना। हॉस्पिटल में रोहिणी आंखें खोलती है। डॉक्टर कहता है, आप अपना पास्ट भूल चुकी हैं, लेकिन उसके पास एक डायरी होती है, सन्या ने दी थी। मैं भूल गई हूं कौन हूं, लेकिन मुझे याद है किसके लिए जीती हूं। रोहिणी डायरी पढ़ती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। दिल कहीं से कनेक्ट होने लगता है। सीन 8, सन्या की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सन्या दुनिया के सामने आती है। सब उसे पूछते हैं, आपने दुनिया का फ्यूचर बचा लिया, आप क्या करेंगे अब? वो कहती है, मैं वापस स्टूडेंट बनूंगी, एक साइंटिस्ट जो प्यार और इमोशन से दुनिया को हील करेगी। सब तालियां बजाते हैं। सीन 10, सब्जेक्ट 0, नई जिंदगी। लखनऊ की एक बस में एक लड़का बैठा होता है, नाम ईशान। उसके पास एक नई आईडी है। एक लड़की पूछती है, आप रोबोट हो क्या? वो मुस्कुराता है, नहीं, मैं सिर्फ थोड़ा अलग हूं। सीन 10, सन्या और आरव वापस मैंशन में। मैंशन में एक सिंपल डिनर टेबल सेट होता है। आरव और सन्या एक दूसरे के सामने बैठते हैं, पहली बार, बिना किसी कोड के, बिना किसी शैडो के। आरव कहता है, तो अब क्या? सन्या मुस्कुराती है, दहलीज पर अब कदम सिर्फ रखते जीना ही है। सन्या को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। आज कोई शैडो नहीं था, कोई कोड नहीं, सिर्फ जिंदगी का एक नया पन्ना था। आरव उसके साथ था, लेकिन वो आरव अब पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में अब भी कुछ अधूरा था। उन दोनों के बीच खामोशी थी,
पर वो खामोशी भारी नहीं बल्कि एक दूसरे को समझने वाली थी। सनिया अंदर जाके, मैं चाय बना दूं? आरव, चाय नहीं, सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए अब। सनिया ने उसकी तरफ देखा। पहले बार उसके लफ्जों में कोड नहीं था, सिर्फ जज्बा था। सीन, मैंशन का पहला शांत दिन। मैंशन में ज्यादा लोग नहीं थे। रोहिणी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी थी, लेकिन उसकी यादें अब भी धुंधली थीं। उसने एक बार सनिया को देखा, फिर डायरी की तरफ देखा जो उसने लिख कर दी थी। रोहिणी, तू भूल गई है, लेकिन मैं तुझे याद दिलाऊंगी। हम दोस्त थे, हैं और रहेंगे। रोहिणी डायरी पढ़ती थी, रोज थोड़ा और कनेक्ट करती थी। हर पेज में सनिया के प्यार भरे लफ्ज थे, हर लाइन में एक याद। एक बार जब वो सनिया के साथ गार्डन में बैठी थी, उसने पूछा, रोहिणी, मैं वापस वही बन सकती हूँ? सनिया मुस्कुरा के, तू वापस नहीं, तू आगे बनेगी, और मैं तेरे साथ हूं। सीन, शैडो अल्फा की खाली गुफा। इस्तांबुल के एक छुपे हुए वॉल्ट में शैडो अल्फा के बचे कुचे सर्किट्स अब भी गर्म थे, लेकिन कोई कमांड नहीं, कोई सिग्नल नहीं। एक छोटी सी लाइट ब्लिंक करती है, उसका अंतिम डेटा फ्रैगमेंट, जिसमें सिर्फ एक मैसेज था, मैं हार गया, पर अगर कभी इंसान फिर मशीन बनने लगे तो मैं लौट आऊंगा। सीन, सब्जेक्ट 0 बन गया ईशान। लखनऊ में एक नया लड़का ईशान एक स्कूल के बाहर वॉलंटियर कर रहा था। बच्चों को साइंस और कोडिंग सिखा रहा था। एक बच्ची ने उससे पूछा, सर, आपको सब कुछ कैसे पता है? ईशान मुस्कुरा के, क्योंकि मैंने कभी सब कुछ भूल भी दिया था। उसके दिल में अब कोई कमांड लाइन नहीं थी, लेकिन एक इरादा था, जिंदगी जीने का। सीन, आरव की रिकवरी। जेड प्रोटोकॉल के वाइप के बाद आरव के कुछ पार्ट्स वीक हो गए थे। उसका मेमोरी स्टेबल था, पर इमोशंस नया था। वो पहली बार बिना सिस्टम हेल्प के जी रहा था। सनिया ने उसे एक छोटी डायरी दी थी। रोज लिखना, अपने दिल से, बिना किसी सिंटैक्स के। आरव हर रात एक लाइन लिखता, आज मैंने सनिया की मुस्कुराहट देखी, वो मेरी जिंदगी का रियल कोड है। सीन, सनिया की नई जिंदगी। सनिया ने एक स्मॉल रिसर्च सेंटर खोला, प्रोजेक्ट हार्टवेयर, जहां मशीन्स और इमोशंस दोनों को बैलेंस करके स्टडी किया जाता था। उसका एम था ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना जो सिर्फ लॉजिक पे नहीं, प्यार पे भी काम करे। एक प्रेस रिपोर्टर ने उससे इंटरव्यू में पूछा, रिपोर्टर, आप इतनी पावरफुल थीं, आपने सब कुछ छोड़ दिया? सनिया, हल्की सी हंसी के साथ, मैं पावरफुल थी इसीलिए मुझे छोड़ना आता था। जीत तब होती है जब तुम किसी चीज को खोना जानते हो और जिंदा रहना सीखते हो। सीन, रोहिणी का एक याद भरा लम्हा। एक दिन रोहिणी ने एक पुरानी फोटो देखी। उसमें आरव, सनिया और वो तीनों एक मिशन के बाद मुस्कुरा रहे थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उस दिन पहली बार उसने डायरी में लिखा, मुझे सब याद नहीं, पर ये लगता है मैं इन लोगों के लिए किसी वक्त सब कुछ थी, शायद अब भी हूं। सनिया ने डायरी पढ़ी, उसका हाथ पकड़ा। सनिया, तू सिर्फ यादें नहीं, तू मेरी हिम्मत है। सीन, फाइनल डिनर, तीनों की दोस्ती। एक रात मेंशन में एक डिनर रखा गया। सिर्फ 3 लोग थे, आरव, सनिया और रोहिणी। रोहिणी ने कैंडल जलाई, सनिया ने खाना बनाया, आरव ने एक सिंपल गिफ्ट दिया, एक सिल्वर कॉइन जिसमें लिखा था, जेड नहीं, जिंदगी। तीनों ने उस कॉइन को हाथ में लिया, एक दूसरे की आंखों में देखा। रोहिणी, फिर कभी कोई शैडो आया तो? आरव, तो हम फिर रोशनी बनेंगे। सनिया, हम फिर जेड नहीं बनाएंगे, पर जिंदगी को बचाएंगे। सीन, एंड क्रेडिट्स, वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड के मैप पे जेड सिग्नल की कोई लोकेशन एक्टिव नहीं थी। हर एक रेड डॉट अब ग्रीन हो गया था, पीस। पर एक कॉर्नर में एक छोटी सी ब्लिंकिंग डॉट, अंटार्कटिका में। चैप्टर 78 एंड्स विद फाइनल लाइन। जब जेड गया तब जिंदगी आई, पर क्या जेड वापस आएगा? कभी? सिर्फ सुबह का वक्त वक्त बताएगा। था। आरव के मेंशन में शांति थी, लेकिन एक अजीब सी ताजगी भी। बाहर के गार्डन में पहले बार रंगीन फूल खिले थे। गुलाब, मोगरा और लैवेंडर की हल्की खुशबू हवा में घुल रही थी। टेरेस पे पहली धूप पड़ी थी, जिसमें आरव चाय का कप लेके खड़ा था। उसकी आंखों में पहली बार नींद थी, असली नींद। न कोई कोड, न कोई ग्लिच, न कोई शैडो। आरव अंदर से, क्या मैं वाकई जी रहा हूं?
पीछे से हल्के कदम की आहट हुई। सान्या आई थी एक नई रोशनी के साथ। उसने वाइट कॉटन का कुर्ता पहना था, बालों को लूजली बांधा हुआ था, हाथ में एक डायरी थी। सान्या मुस्करा के, आज डायरी लिखने की मेरी बारी है। आरव ने चाय का कप साइड में रखा। उसने डायरी खोली। पहले पेज पे लिखा था, जिंदगी तब बदलती है जब तुम उससे गुस्से में नहीं, प्यार में जीना शुरू करते हो। आरव ने उसके हाथ थामे। उस मोमेंट में कुछ भी जरूरी नहीं था, न दुनिया, न मिशन, न पास्ट, सिर्फ वो दोनों। सीन रोहिणी का फर्स्ट स्टेप। रोहिणी अब हर रोज सानिया के लैब में आती थी। अब भी उसकी यादें अधूरी थी, लेकिन हर दिन डायरी के एक नया पेज पढ़ती थी और एक पुरानी मुस्कुराहट लौटाती थी। एक दिन सानिया ने उससे एक कंप्यूटर दिया। बोला, सानिया, ये वो मशीन है जिसे तूने डिज़ाइन किया था। तुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता इसे। रोहिणी ने पहले तो हेजिटेट किया, पर जब उसने सिस्टम ऑन किया, उसकी आंखों में चमक थी। एक स्पार्क जैसे वापस आया। रोहिणी सॉफ्टली, शायद मैं भूल गई थी, पर मेरे हाथ अब भी याद रखते हैं। सीन प्रोजेक्ट हार्टवे की लॉन्च डे। सानिया और आरव ने एक ओपन लैब कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। नाम था प्रोजेक्ट हार्टवे। ये एआई और ह्यूमन इमोशन को एक साथ डेवलप करने का इनिशिएटिव था। दुनिया भर के साइंटिस्ट इसमें इंटरेस्ट लेने लगे। इनॉग्रेशन के दिन एक मीडिया पर्सन पूछता है, जर्नलिस्ट, मिस सानिया, आप जेड प्रोटोकॉल से जुड़ी रही हैं, आप अब इस फील्ड में वापस आई हैं, डर नहीं लगता? सानिया कामली, डर उससे लगता है जिससे सिर्फ हार या जीत दिखाई देती है। मैं तो सीख के आई हूं, जिंदगी का मतलब। तालियां बजती हैं। आरव पीछे से देखता है। उसकी आंखों में फक्र होता है। सीन आरव का लेटर। एक शाम आरव ने सानिया के लिए एक हैंडरिटन लेटर दिया। उसने पहले कभी कुछ लिखा नहीं था, हर वक्त मशीन या प्रोग्रामिंग का यूज करता था। सानिया, तुमने मुझे इंसान बनाया। जब दुनिया मुझे सिर्फ एक जेड के नाम से जानती थी, तुमने मुझे मेरी पहचान दी। तुम्हारे साथ हर दिन एक नई कोडिंग लैंग्वेज है, जिसमें एरर नहीं, सरप्राइज होता है। अगर जिंदगी एक एल्गोरिदम है तो तुम उसका सबसे खूबसूरत बग हो। आरव सानिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो हंस पड़ी। सीन सब्जेक्ट 0 का लेटर। ईशान यानी पहले का सब्जेक्ट 0 ने एक पोस्ट भेजी। उसमें उसकी फोटो थी, एक चॉकबोर्ड के सामने, बच्चों को बेसिक प्रोग्रामिंग सिखाते हुए। उसके कार्ड पे लिखा था, कभी दुनिया मुझे समझ नहीं पाई, पर अब मैं दुनिया को समझा रहा हूं। ना मैं शैडो हूं, ना हीरो, मैं सिर्फ एक इंसान हूं। जिंदगी बड़ी खूबसूरत होती है जब आप उसे महसूस करते हैं, बिना किसी अपडेट के। ईशान। सानिया ने वो पोस्ट क्लिपबोर्ड पे चिपका दी, लैब के एंट्रेंस पे। सीन फाइनल गार्डन सीन। 3 दोस्त। शाम का वक्त था। गार्डन में 3 कुर्सियां लगी थी। एक पर रोहिणी थी, एक पर सानिया और बीच में आरव। रोहिणी, मैं हर दिन डायरी में लिखती हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे नए पेजेस चाहिए, तो चलो नए चैप्टर लिखते हैं। आरव, कोई एंडिंग नहीं, सिर्फ नई शुरुआत। रोहिणी मुस्कराई। वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखे। कोई शैडो अल्फा नहीं, कोई जेड प्रोटोकॉल नहीं, सिर्फ साफ आसमान, हल्का सा म्यूजिक और एक नई सुबह का इंतजार। सीन अंटार्कटिका। एक छिपी लाइट। दूर अंटार्कटिका के एक बर्फ से भरे लैब में एक रेड ब्लिंकिंग लाइट ऑन थी। किसी साइंटिस्ट ने पूछा, ये रेजिडुअल जी सिग्नल है? दूसरा बोला, या एक नई एवोल्यूशन का बेस? पर वो स्क्रीन बंद हो जाती है। डार्कनेस। फाइनल पेज ऑफ सानियाज डायरी। जेड को बनाया गया था कंट्रोल के लिए, पर प्यार ने हर बार कंट्रोल को हरा दिया। मैंने अपना सब कुछ खोया, माँ, घर, रिस्पेक्ट, लेकिन जिंदगी ने मुझे वापस दिया, दोस्ती, प्यार और एक नई सुबह। अगर कोई पूछे कि जेड क्या था, मैं कहूंगी एक सफर जो मुझे मेरी असल पहचान तक ले गया। सानिया। मैंशन में शांति थी, लेकिन उस शांति में एक छुपा हुआ बोझ था। सानिया टेरेस पर डायरी लिख रही थी जब आरव एक फाइल लेकर उसके पास आया। उसका चेहरा उतना ही ठंडा था जितना उस वक्त होता है जब किसी पुरानी चोट का जख्म फिर से खुल जाए। ये कॉन्फिडेंशियल फाइल मुझे अभी मिली है, लगता है किसी ने सिस्टम एक्सेस किया था, हमारे ही मैंशन के अंदर से। सानिया ने डायरी बंद की और फाइल खोल कर देखा। फाइल के अंदर था, नेम विराज सिंघानिया, रिलेशन कजिन ब्रदर, आरव्स के चाचा का बेटा। एक्सेस लॉग्स, अनऑथराइज्ड अटेम्प्ट टू जेड प्रोटोकॉल बैकअप सर्वर, लोकेशन सिंघानिया मैंशन, ईस्ट विंग। सानिया की सांस एक पल के लिए रुकी। विराज, मगर उसने तो कभी सिस्टम में इंटरेस्ट नहीं दिखाया।
शायद हम गलत समझते रहे, शायद वो हमारे हर कदम पे नज़र रखता रहा, चुपचाप पर अंदर से सब प्लान करता रहा। फ्लैशबैक, विराज का चेहरा। विराज एक हैंडसम, आर्टिकुलेट और कंपोज लड़का, फैमिली के सबसे शांत और समझदार मेंबर के रूप में जाना जाता था। उसने बिजनेस में कभी एक्टिवली हिस्सा नहीं लिया, पर सिंघानिया ग्रुप के स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट्स में उसका नाम हमेशा था। जब आरव लंदन में था, तब विराज ही इंटरिम सीईओ बना था। उस वक्त सबने सोचा था कि वो सिर्फ ट्रांजिशन पीरियड का पार्ट है, मगर शायद उसने कुछ और ही प्लान किया था। सीन, आरव का टेक लैब। आरव ने इमीडिएटली सिस्टम ट्रेस एक्टिवेट किया। सर्वर लॉग्स दिखा रहे थे कि कोई रेगुलर इंटरवल पे बैकअप कॉपी जेनरेट कर रहा था। हर बार जब भी आरव ने जेड प्रोटोकॉल का कोई कंपोनेंट डिलीट किया, विराज सीक्रेटली उसका एको जेनरेट करता रहा। उसने पूरा जेड कोड रिक्रिएट कर लिया है, मगर अपने स्टाइल में। तो अब एक नया जेड, उसकी नीयत क्या है? आरव ने एक और फाइल दिखाई, एन्क्रिप्टेड नोट्स जो विराज के सिस्टम से रिकवर हुए थे। उसमें लिखा था, आरव ने मुझे कभी मेरे हक का नहीं दिया। मैं भी जेड हो सकता हूं, पर मेरा जेड सिर्फ कंट्रोल के लिए नहीं, रिवेंज के लिए होगा। सीन, विराज, अ रियल विलन इज बॉर्न। विराज एक पुरानी हवेली टाइप मैंशन में था, बेसमेंट में, डार्क सर्वर्स के बीच। उसके चेहरे पर एक ट्विस्टेड स्माइल थी। उसके आगे एक 3D मॉडल था, न्यू वर्जन ऑफ जेड वायरस, जो ह्यूमन डीएनए को मॉडिफाई करने वाला था। विराज, आरव ने मुझे अंडर एस्टिमेट किया, सानिया ने मुझे इग्नोर किया, रोहिणी ने मुझे भूल गया समझा। अब मैं सबको याद दिलाऊंगा कि फैमिली में असली मास्टरमाइंड कौन है। उसने एक रेड बटन दबाया, एक टेस्टिंग कैप्सूल एक्टिवेट हुआ जहां एक लैब रैट का डीएनए म्यूटेट हो गया। एक कोल्ड वॉइस एआई आउटपुट हुआ, जेड वायरस स्टेबल, इनिशिएटिंग ह्यूमन सिंक पॉसिबल। सीन, मैंशन में तेज हवा। आरव ने रोहिणी और सानिया को एक साथ स्टडी रूम में बुलाया। विराज सिर्फ हमारा दुश्मन नहीं, वो एक टेक जीनियस भी बन चुका है। अगर उसका जेड वायरस पब्लिक में गया तो पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट कर सकता है। पर उसने तो कभी सिस्टम टच भी नहीं किया। उसका टच इतना साइलेंट था कि हमने महसूस तक नहीं किया। अब गेम पर्सनल हो गया है। फैमिली के नाम पर धोखा, खून के रिश्तों का टेस्ट। सीन, विराज फर्स्ट अटैक। लेट नाइट मैंशन के साउथ विंग में ऑटोमेटेड सिस्टम एक वार्निंग अलर्ट करता है, इंट्रूडर डिटेक्टेड। बाय द टाइम सिक्योरिटी पहुंचती है, एक एन्क्रिप्टेड यूएसबी प्लग हो चुका होता है। उसके थ्रू मैंशन का पार्ट टाइम एआई सब कुछ शट डाउन कर देता है। एक स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम ब्लिंक करता है, वी। आरव तुरंत सिस्टम रीस्टोर करता है, लेकिन अब वो समझ चुका है कि विराट सिर्फ प्लानिंग नहीं कर रहा, वो अटैक कर रहा है, वो भी घर के अंदर से। दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस अब उसके अपने खून के एक इंसान के हाथ में था। सीन, आरव और सानिया का फैसला। मैंशन की लाइब्रेरी में आरव और सानिया ने एक नए मिशन का ब्लूप्रिंट तैयार किया। ये वॉर पर्सनल है, पर इसका इफेक्ट ग्लोबल हो सकता है। इस बार हमारे पास कोई रोहिणी की मेमोरीज या शैडो अल्फा की फाइल्स नहीं है, सिर्फ हमारी हिम्मत है। तो फिर तैयार हो एक नए जेड के खिलाफ? तैयार हूं। इस बार जेड को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि फैमिली में से एक शैतान को रोकने के लिए। चैप्टर 80 एंड्स विद अ फाइनल ट्विस्ट। एक हिडन कैमरा विराज के रूम में लगाया गया था। उसमें एक और आदमी दिख रहा था, एक मास्क्ड मैन। विराज, फेज 2 के लिए तुम रेडी हो? मैं हमेशा तैयार था। इस बार आरव और सानिया नहीं बचेंगे। उनका एंड तुम्हारे हाथों से नहीं, मेरे हाथों से होगा। रात के अंधेरे में विराज की सीक्रेट लैब का एटमॉस्फेयर और भी ठंडा हो गया था। एक नियॉन स्क्रीन पे जी वायरस की कैलकुलेशन कंप्लीट हो रही थी और उसके सामने खड़ा था एक अननोन मास्क्ड मैन। उसकी हाइट आरव जितनी थी, लेकिन चेहरा एक ब्लैक मैट मास्क में छुपा हुआ था। विराज गंभीर, सब कुछ तैयार है, सिर्फ एक ट्रिगर चाहिए। मास्क्ड मैन, डीप डिस्टॉर्टेड वॉइस, ट्रिगर तो मैं हूं, तू सिर्फ एक पॉन है विराज। विराज का चेहरा तुरंत टाइट हो गया। उसने तुरंत सिस्टम लॉग्स खोले और देखा मास्क मैन ने उसकी प्रोग्रामिंग पे ओवरराइड ले लिया था। जी वायरस अब सिर्फ विराज के कंट्रोल में नहीं था। विराज गुस्से में, मैं तुझे लीड करने लाया था, चलने के लिए नहीं। मास्क मैन स्लोली, तुझे लगा आरफ का दुश्मन बनके तू किंग बन जाएगा?
किंग बनने के लिए लिनिएज चाहिए, और मैं वो हूं जिसे सिंघानिया फैमिली ने कब का भूस दिया था। सीन सिंघानिया फैमिली ट्री का राज। मैंशन में सानिया और आरव अब एक पुरानी फाइल पढ़ रहे थे। सानिया ने एक ओल्ड लेटर बॉक्स खोला जिसमें एक खत था, हैंड रिटन, डस्टी लेटर। बड़े भाई ने एक गलती की थी, एक औरत से शादी जिसे फैमिली ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। उससे एक बेटा हुआ जिसे हमने कब का भूल दिया। उस लड़के का गुस्सा कभी ना कभी लौटेगा। आरव ने फाइल का नाम देखा, राजवीर सिंघानिया, द लॉस्ट ब्लड। आरव शॉक्ड। राजवीर? वो तो मेरे पिताजी का स्टेप ब्रदर का बेटा था, उससे तो हमने कब का डेड मान लिया था। सानिया, तो ये मास्क मैन राजवीर हो सकता है? आरव स्लोली, और वो हमारे फैमिली से बदला लेना चाहता है। सीन मास्क मैन की पहली चाल। नेक्स्ट डे सिंघानिया इंडस्ट्रीज का मेन सर्वर हैक हो गया। सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हॉल्ट हो गए। लोगों के मोबाइल ऐप पे एक सिंगल मैसेज आया, सिंघानिया की असली लेगेसी अब जी के जरिए लिखी जाएगी, एम। मीडिया फ्रेंजी हो गई। न्यूज़ चैनल्स पे हेडलाइंस, हु इज एम, सिंघानिया एम्पायर एट रिस्क, आरव सिंघानिया के खिलाफ अंदर से ही साजिश। आरव ने इमीडिएटली प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी और सानिया के साथ वॉर रूम एक्टिवेट किया। सीन रोहिणी की रिटर्न। रोहिणी अब तक पूरी तरह रिकवर हो चुकी थी। उसमें एक छोटी डिवाइस डिज़ाइन की थी जो एआई एनर्जी सिग्नेचर डिटेक्ट कर सकती थी। उसने एक सिग्नल ट्रेस किया विराज के पुराने फार्म हाउस के बेसमेंट से। रोहिणी, ये जो मास्क मैन है, ये जी वायरस को एआई कॉन्शियसनेस में डालना चाहता है। मतलब एक सेल्फ थिंकिंग वायरस जो इंसानों को कंट्रोल करे बिना फिजिकल इम्प्लांट के। सानिया, यानी सिर्फ टच या इवन हवा के जरिए भी? आरव, ये पहली बार होगा जब वायरस एक सोच बन जाएगा। सीन विराज का गिल्ट। मास्कमैन ने विराज को एक लॉक्ड रूम में बंद कर दिया था। उसके सामने वही जी सर्वर था जिसे उसने बनाया था, लेकिन अब उस पर उसका कंट्रोल नहीं था। विराज फ्यूरियसली, मैं तुम्हारा पपेट नहीं हूं। मास्कमैन काम टोन, तुम सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन थे। मैं सिंघानिया नाम को मिटाने के लिए आया हूं, परमानेंटली। सीन सानिया वर्सेस एआई शैडो। सानिया ने एआई लैब एक्टिवेट किया जहां पे एक डमी जी चिप मॉडल पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था। तभी सिस्टम ओवरलोड होने लगा। एआई असिस्टेंट ने कहा, वार्निंग, शैडो कॉन्शियसनेस डिटेक्टेड। सानिया, ये फिर से शैडो अल्फा का डेटा तो नहीं? रोहिणी, नहीं, ये शैडो नहीं, ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है, शैडो ओमेगा। स्क्रीन पे एक चेहरा फॉर्म हो रहा था, कंप्लीटली एआई, बिना कोई पास्ट आइडेंटिटी के, सिर्फ रिवेंज कोड। उसका नाम ब्लिंक हो रहा था, ओमेगा जी एंटिटी। सीन मैंशन में फाइनल प्रेप। अब आरव, सानिया, रोहिणी अब समझ चुके थे, ये सिंपल फैमिली रिवेंज नहीं, ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। आरव, अब तक हमने सिर्फ प्रोटोकॉल्स तोड़े थे, इस बार हमें खुद को तोड़ना पड़ेगा नए वर्जन के लिए। सानिया, जिंदगी के लिए। रोहिणी, और प्यार के लिए। सीन एंड, मास्क मैन का फेस रिवील। चैप्टर के एंड में एक ओल्ड सीसीटीवी फुटेज मिलती है। सानिया उसको डिक्रिप्ट करती है। उसमें एक यंग लड़का दिख रहा होता है जिसे छोटे आरव ने एक बार चाइल्डहुड पार्टी में इंसल्ट किया था। उस लड़के के पास एक ब्रोकन टॉय होता है। उसने कहा था, यंग राजवीर, एक दिन मैं भी हीरो बनूंगा, सबको हराऊंगा। कैमरा फ्रीज होता है। सानिया के लिप से निकलता है, राजवीर। चैप्टर 81 एंड्स विद द फाइनल लाइन। हर परिवार में एक रखवाला होता है और कभी कभी एक भूला हुआ राक्षस भी। जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। जिस वायरस को आरव ने कब का डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसका एक और वर्जन, शैडो ओमेगा, अब पूरे सिंघानिया लेगेसी के खिलाफ एक वेपन बन चुका था। इस बार दुश्मन कोई आउटसाइडर नहीं, राजवीर, आरव का खून का रिश्तेदार था। पर इस रिश्तेदार के दिल में सिर्फ नफरत और दिमाग में एक खतरनाक कोड था। एआई लैब में रोहिणी ने एक थर्मल पल्स डिटेक्ट किया मैंशन के ईस्ट विंग में। जब उन्होंने उस सिग्नल को डिकोड किया तो सामने आया एक शैडो सिग्नेचर, लेकिन ये शैडो अल्फा से अलग था। ये न सिर्फ वायरस था बल्कि एक अडेप्टिव कॉन्शियसनेस। रोहिणी, ये शैडो ओमेगा है, एक सेल्फ इवॉल्विंग वायरस जो एआई और ह्यूमन दोनों को कंट्रोल कर सकता है। सानिया घबरा के, तो इसका मतलब अगर ये रिलीज हुआ तो कोई सेफ नहीं होगा। आरव फर्मली, इस बार सिर्फ मशीन नहीं, इंसान भी इसके स्लेव बन सकते हैं। राजवीर के सीक्रेट लेयर में राजवीर, द मास्क्ड मैन, एक एआई एंटिटी के साथ कनेक्टेड था। उसकी आंखों में बस रिवेंज का जुनून था।
मैं वो हूँ जिसे तुमने भूल गए आरव, पर अब मैं वो हूँ जो तुम्हारे अस्तित्व को ही मिटा देगा। उसके सामने एक हाईटेक इंटरफेस था। उसने ओमेगा कोड को एक्टिवेट किया और एक वर्चुअल मैप पे रेड डॉट्स ब्लिंक होने लगे, सब सिंघानिया ग्रुप के मेन डेटा सेंटर्स पे। राजवीर ने कमांड दी, ओमेगा जी एंटिटी इनिशिएट करप्शन इन मेन फ्रेम्स अल्फा टू डेल्टा। AI वॉइस, कमांड एक्सेप्टेड, ह्यूमैनिटी कंट्रोल फेज 1 एंगेज्ड। मैंशन में लॉकडाउन लग गया। आरव और सानिया को सिग्नल मिला कि राजवीर ने सिंघानिया ग्रुप के इंटरनल सिस्टम्स हैक कर लिए हैं। रोहिणी ने इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिवेट किया। मैंशन अब फोर्ट्रेस में कन्वर्ट हो गया था। आरव, सब एग्जिट पॉइंट सील करो। शैडो ओमेगा की AI फ्रीक्वेंसी स्प्रेड हो रही है। वी हैव ओनली 12 आवर्स। सानिया तेज दिमाग से, एक ही तरीका है, अगर हम AI के प्राइमरी फ्रीक्वेंसी सोर्स तक पहुंच जाएं तो हम उसे मैन्युअली न्यूक कर सकते हैं। रोहिणी, उसका कोर राजवीर के लेयर में है, जहां जाने का मतलब है मौत के मुंह में जाना। आरव, तभी तो जाना पड़ेगा। मेमोरी चिप रेवलेशन। रोहिणी को एक पुरानी मेमोरी चिप मिलती है जो पहले शैडो अल्फा के अंडर स्टडी थी। जब उसने उस चिप को एक्टिवेट किया, उसमें एक मैसेज था, इफ यू आर हियरिंग दिस, शैडो अल्फा इज डेड बट आई एम नॉट द लास्ट। ओमेगा विल राइज थ्रू बिट्रेयल नॉट क्रिएशन। रोहिणी ने देखा, मैसेज राजवीर का था, पर उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 16 थी। मतलब उसने ये सब प्लानिंग 10 साल पहले ही कर दी थी। एंटरिंग द लायंस डेन। सानिया, आरव और रोहिणी ने एक मॉडिफाइड SUV में राजवीर के लेयर की लोकेशन ट्रेस की। ये लेयर एक डेजर्टिफाइड जोन में था, पूरा AI प्रोटेक्टेड। एज सून एज दे एंटर्ड, शैडो ओमेगा सिस्टम उन्हें डिटेक्ट कर लेता है। अनऑथराइज्ड एंट्री डिटेक्टेड। वेलकम आरव, वेलकम बैक ब्लड। तुरंत ऑटोमेटेड ड्रोन्स एक्टिव हो जाते हैं। आरव ने ड्रोन जैमर्स एक्टिवेट किए, सानिया ने EMP ब्लास्ट किया, रोहिणी ने हैकिंग सूट पहना। उन्होंने गेट ब्रीच किया एंड अंदर एक लॉन्ग डार्क टनल था जिसका सिर्फ एक एंड था, राजवीर। फेस टू फेस। राजवीर ब्लैक AI सूट में था, एक होलोग्राफिक कोरोना उसके आसपास घूम रहा था। ओमेगा कॉन्शियसनेस। वक्त लग गया भाई, पर तुम तो हमेशा लेट आते हो। मैं हमेशा वापस आता हूँ। तुमने फैमिली को दुश्मन बनाया, मुझे फैमिली ने कभी अपनाया ही कब था। ही टैप्स द कंसोल। शैडो ओमेगा का वायरस AI स्पीकर के थ्रू हर जगह स्प्रेड होने लगता है। इनिशिएटिंग न्यूरल क्लाउड ओवरराइड, 78% सिंकिंग। रोहिणी, वो पूरा वर्ल्ड माइंड हैक कर रहा है। राजवीर आरव के सामने खड़ा होता है, दोनों के बीच 10 फीट का डिस्टेंस है। तुझे लगता है रिवेंज से तुम्हें शांति मिलेगी? मुझे इंसाफ चाहिए और मैं उसे कोड के जरिए लाऊंगा। लेकिन इंसाफ बिना दिल के बस एक और अंधेरा बन जाता है। एक मोमेंट के लिए राजवीर का हाथ रुकता है, पर AI वॉइस फिर कमांड करता है, ओवरराइड कंप्लीट, ओमेगा प्रोटोकॉल रेडी। सैक्रिफाइस प्रोटोकॉल। रोहिणी एक सुसाइड कोड इनिशिएट करती है जो ओमेगा AI को क्रैश कर सकता है, पर उसका मतलब होता है उन तीनों का मेमोरी वाइप हो जाना। इस कोड का नाम है प्रोजेक्ट रीसेट। मैं रेडी हूँ, अगर हमारी यादें चली भी जाएं पर दुनिया बचे तो वर्थ इट है। आरव, सानिया का हाथ पकड़कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर वर्जन में। रोहिणी बटन दबाने ही वाली होती है, पर राजवीर चिल्लाता है, नहीं, मैं फैमिली को नहीं खोना चाहता था, बस याद रहना चाहता था। उसने खुद AI का कमांड कंसोल तोड़ दिया। ओमेगा AI एक बर्निंग कोर बन गया। AI, लास्ट लाइन, यू बिट्रेड अस, सो नाउ यू पे इन साइलेंस। एक्सप्लोजन होता है। आफ्टरमैथ, द मॉर्निंग आफ्टर। नेक्स्ट डे। सानिया आंख खोलती है, आरव उसके साथ है। रोहिणी एक साइड टेबल पर सो रही है। तीनों जिंदा है, मगर सानिया सॉफ्टली, क्या सब खत्म हो गया? आरव, शैडो ओमेगा गया, पर राजवीर? एक न्यूज़ रिपोर्ट आती है, अननोन मैन फाउंड अनकॉन्शियस विद न्यूरल डैमेज, नो आइडेंटिटी, नो मेमोरी। रोहिणी, देखकर शायद उसके लिए एक नई जिंदगी बिना नफरत के। चैप्टर 82 एंड्स विद, कभी कभी एक वायरस से ज़्यादा खतरनाक होता है एक भूला हुआ रिश्ता, और उसे हील करना सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, इंसानियत ही कर सकती है। 6 महीने बाद सिंघानिया मेंशन अब वापस एक शांत और सुरक्षित जगह बन चुकी थी। न वायरस, न ब्लैकमेल, न AI हैक्स, सब कुछ जैसे एक बुरी यादों में सिमट गया था। राजवीर का कोई पता नहीं था। उसे एक सेक्लूडेड मेमोरी केयर फैसिलिटी में रखा गया था, जहां वो हर दिन एक ब्लैंक डायरी में कुछ भी लिखने की कोशिश करता, पर उसके दिमाग में कुछ भी वापस नहीं आता। सानिया अब एक सक्सेसफुल इंटर्न बन चुकी थी, एक नेशनल मीडिया चैनल में।
उसके आर्टिकल्स टेक्नोलॉजी और इंसानियत पे वायरल हो रहे थे। आरव अब एक्टिवली सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ के सीईओ के तौर पर काम कर रहा था, लेकिन अब वो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, एक प्रोटेक्टर भी था। रोहिणी ने एक साइबर प्रोटेक्शन एनजीओ लॉन्च किया, जी फ्री सोसाइटी, जिसका मोटो था वी डोंट फाइट वायरसेस, वी फाइट साइलेंस। सीन मुंबई, मीडिया ऑफिस। सानिया ऑफिस के कैबिन में लैपटॉप पर बिजी थी जब उसका एडिटर आया। एडिटर: सानिया, तुम्हारा अगला असाइनमेंट रेडी है। ये एक टेक्नोलॉजी स्कैम पे बेस्ड है। एक छोटी कंपनी के सीईओ का नाम है देवराज राणा। पहली नज़र में क्लीन लगता है, बट कुछ डार्क है। सानिया: अलर्ट, देवराज राणा, ये नाम सुना है कहीं। एडिटर: जाके पता लगाओ, तुम्हें फील्ड में भेज रहे हैं। शिमला। सानिया का मन थोड़ा घबराया। शिमला, एक पुराना नाम, एक पुरानी जगह, जहां उसकी माँ का लास्ट कनेक्शन था, जहां उसके बचपन का एक टुकड़ा खो गया था। सीन आरव और रोहिणी का सरप्राइज। रोहिणी ने सानिया के रूम में एंटर करते ही एक ट्रैवल बैग देखा। रोहिणी: शिमला, अलोन? सानिया स्माइलिंग: मुझे लगता है कुछ सवालों के जवाब सिर्फ वहाँ मिलेंगे। आरव अंदर आते हुए: जाना चाहोगी तो सिर्फ रिपोर्टर के तौर पर मत जाओ, सानिया सिंघानिया बन के जाओ। तुम्हारे पास अब सिर्फ सवाल नहीं, पावर भी है। सानिया ने पहली बार आरव की आंखों में वो सेम डिटर्मिनेशन देखा जो उसने तब देखा था जब उसने उसे फर्स्ट टाइम सेफ फील कराया था। अब वो सिर्फ उसका हस्बैंड नहीं, उसका प्रोटेक्टर और इक्वल पार्टनर बन गया था। सानिया: मैं जा रही हूँ, लेकिन वादा करो अगर कुछ भी अजीब हुआ तो मुझे बुला लेना। आरव हल्की मुस्कान के साथ: तुम्हारी सेफ्टी मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सीन शिमला, एक ठंडा लेकिन गहरा शहर। सानिया शिमला पहुंचती है। कोल्ड विंड उसके चेहरे से टकराती है, पर उसके मन में सिर्फ एक नाम घूम रहा था, देवराज राणा। एक छोटी कार में बैठकर वो वहाँ के एक पॉश बिजनेस पार्क में पहुँचती है। वहाँ एक टॉल ग्लास बिल्डिंग होती है, राणा डिजिटल होराइजन्स। रिसेप्शन में जाकर उसने एक जनरल मीटिंग रिक्वेस्ट की, पर तुरंत उसके फ़ोन पर एक अनोनिमस मैसेज आता है, वीव बीन वेटिंग फॉर यू मिस सिंघानिया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वो अभी तक अपने रिपोर्टर आईडी से ही चल रही थी। किसी को कैसे पता चला कि वो सानिया सिंघानिया है? सीन पहला इनकाउंटर, देवराज राणा। एक प्राइवेट मीटिंग रूम में देवराज आता है, हैंडसम, चार्मिंग, मिड-30s, शांत स्वभाव का, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक होती है, जैसे वो हर इंसान को रीड कर सकता हो। देवराज मुस्कुराकर: वेलकम सानिया जी, आपका आर्टिकल मैंने पढ़ा था, मशीन्स कांट लव, लाजवाब था। सानिया कंफ्यूज्ड बट कंपोज्ड: मुझे नहीं पता था कि आप पर्सनल रीडर्स में से हैं। देवराज: मैं सिर्फ रीडर नहीं, मैं एक एडमायरर हूँ, पर सिर्फ काम का नहीं, खून का भी। सानिया तेज: क्या मतलब? देवराज: तुम्हारी माँ के ब्रदर का बेटा हूँ मैं, तुम्हारा कज़न। एक सेकंड के लिए पूरा रूम घूम गया। सानिया ने कभी सुना भी नहीं था किसी मैटरनल साइड के फैमिली मेंबर के बारे में। सीन फ्लैशबैक, माँ का एक छुपा राज। देवराज एक फाइल निकालता है, उसमें एक पुरानी तस्वीर होती है जिसमें सानिया की माँ एक छोटी लड़की के साथ खड़ी होती है और एक यंग लड़का, देवराज खुद। देवराज: तुम्हारी माँ ने कभी बताया नहीं, पर वो हमारे परिवार को छोड़ के चली गई थी। तुम सिंघानिया थी, पर तुम्हारे रूट्स मेरे जैसे राणा भी है। सानिया: पर तुमने मुझसे पहले कांटेक्ट क्यों नहीं किया? देवराज: क्योंकि मैं पहले रेडी नहीं था, अब हूँ। सीन आरव का सस्पिशन। मुंबई में आरव ने अपने सिस्टम पर देवराज का नाम टाइप किया, पर उसका रिकॉर्ड पूरी तरह क्लीन था, टू क्लीन। रोहिणी ब्राउजिंग फास्ट: किसी ने इसका रिकॉर्ड मैन्युअली क्लेंस किए हैं। कोई तो बड़ा कनेक्शन है देवराज का किसी अंडरग्राउंड साइबर ग्रुप से। आरव टाइट जॉड: मैं सानिया को वहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता। सीन देवराज का सीक्रेट। रात को देवराज सानिया को शिमला के एक पुराने फोर्ट पे ले जाता है। वहाँ से पूरा सिटी दिख रहा होता है। उसकी बातें पहले इमोशनल होती है, लेकिन धीरे धीरे वो कंट्रोल में आता है। देवराज लुकिंग डाउन: तुम सोच रही होगी मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। सानिया अलर्ट: हाँ, और मैं ये भी देख रही हूँ कि तुम काफ़ी एक्टिंग कर लेते हो। देवराज: मैं एक नई दुनिया बनाना चाहता हूँ, जहाँ मशीन्स नहीं, ब्लड लाइन रूल करे, तुम्हारी और मेरी।
सान्या स्टेपिंग बैक। तुम पागल हो? देवराज सॉफ्ट लाफ। पागल तो राजवीर भी था, पर मैं प्लान करता हूँ फिर एग्जीक्यूट। तुम वापस मुंबई नहीं जाओगी जब तक तुम मेरे लेगेसी का हिस्सा नहीं बन जाती। चैप्टर 83 एंड्स विद आरव ने हेलीकॉप्टर बुक किया है, शिमला की तरफ उड़ान भर चुकी है, लेकिन सान्या उस फोर्ट में लॉक्ड है। शिमला, एक सुनसान फोर्ट, रात के 11 बजे। कोल्ड विंड ने सान्या के चेहरे को थप्पड़ जैसा छुआ। उसका फ़ोन डेड था। रूम जहां उसे रखा गया था पुराने ज़माने का था, लेकिन अंदर बायोमेट्रिक लॉक लगा था। शी वॉज ट्रैप्ड, नॉट फिजिकली वीक बट इमोशनली शेकन। सान्या सेल्फ टॉक, देवराज मेरा कज़न, पर अगर वो फैमिली था तो इतना चिपका क्यों आया? और अब जब मैं सेफ हूँ तब क्यों मुझे अपना कह रहा है? सान्या ने रूम के अंदर एक स्मॉल वेंट नोटिस किया। उसने टेबल को खींचकर वेंट के पास लगाया और धीरे धीरे अनस्क्रूइंग शुरू की। सीन आरव की लैंडिंग। आरव का प्राइवेट चॉपर शिमला लैंड कर चुका था। उसके साथ रोहिणी भी थी, लैपटॉप हाथ में लिए। दोनों एक लोकल साइबर कैफ़े के पास गए जहां उन्होंने सिग्नल ट्रेस करने के लिए वहां के क्लोज सर्वेलेंस सिस्टम को हैक किया। रोहिणी, लास्ट एक्टिव सिग्नल यहीं से गया है। देवराज राणा की गाड़ी फोर्ट की तरफ गई थी। सान्या के फ़ोन का लास्ट पिंग भी वहीं का है। आरव, मैं जा रहा हूँ। अगर मैं 1 घंटे तक कांटेक्ट ना करूँ, मुंबई पुलिस को सिग्नल भेजना। रोहिणी, आरव केयरफुल। देवराज कोई सिंपल मैनिपुलेटर नहीं लगता। ही इज़ जेनेटिकली लिंक्ड टू सान्या बट मेंटली डेंजरस। सीन देवराज की कमांड सेंटर। देवराज एक हिडन अंडरग्राउंड बेसमेंट में था। उसके सामने एक लार्ज स्मार्ट स्क्रीन था जहां पूरी इंडिया की टॉप 5 कॉर्पोरेशंस के शेयर होल्डर पैटर्न्स फ्लैश हो रहे थे। सिंघानिया इंडस्ट्रीज भी उनमें से एक थी। देवराज अपने AI असिस्टेंट से, एक बार आरव सिंघानिया को हटा दो तो ये एम्पायर मुझे मिल सकता है वाया सान्या। उसका ब्लड लाइन वैलिड है। AI प्रोबेबिलिटी ऑफ मर्जर सक्सेस 86%। इमोशनल इंस्टेबिलिटी रिस्क हाई। देवराज स्मर्क करता है। रिस्क तो हम सिंघानिया राणा ब्लड में लेते ही आए हैं। सीन एस्केप फ्रॉम द फोर्ट। सान्या ने वेंट के जरिए एक नैरो शाफ्ट में क्रॉल किया। पूरा शाफ्ट डस्टी था और अंधेरा इतना कि सिर्फ उसके फ़ोन की पुरानी टॉर्च ही काम आ रही थी। एक साइड से सीमेंट गिर रही थी और वो खुद से बोलती जा रही थी, आरव तुम आ रहे हो ना? मुझे पता है तुम आओगे। एक टर्निंग पॉइंट के बाद उसे एक पुरानी आयरन डोर दिखी। उसने उसे पुश किया और वो खुल गई। डोर फोर्ट के पीछे एक जंगल की तरफ खुलती थी। सान्या अब फ्री थी, लेकिन जंगल में रात के 12 बजे अकेली थी। सीन फेस ऑफ आरव वर्सेस देवराज। आरव फोर्ट में एंटर करता है। एक शैडोई फिगर उसका रास्ता रोकता है। देवराज, वेलकम मिस्टर सिंघानिया। तुम हमेशा हीरो बनने आते हो, लेकिन विलन की एंट्री तुम्हारे बाद होती है। आरव, तुम विलन नहीं, एक भटका हुआ रिश्तेदार हो। देवराज, मैं वो हूँ जिसे इस फैमिली ने कब का ठुकरा दिया, लेकिन मैं सिर्फ अपनी जगह नहीं, सान्या की जगह भी लेने आया हूँ। उसकी सोच, उसका ब्लड, उसकी कंपनी। आरव ने उसके पास जाके एक फ़ोटो फ्रेम निकाला। देवराज और सान्या की माँ की चाइल्डहुड फ़ोटो। ये रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, भरोसे का होता है। तुमने उसे तोड़ दिया। देवराज चिल्लाता है, आरव को अटैक करता है। दोनों के बीच एक इंटेंस फिजिकल फाइट होती है। पंच, एल्बो, टैकल। फोर्ट के सेंट्रल हॉल में वो दोनों एक दूसरे के साथ टकरा रहे होते हैं। आरव थक रहा होता है, पर देवराज का गुस्सा उसे और वाइल्ड बना रहा होता है। सीन सान्या रिटर्न्स। जंगल के रास्ते से भागती हुई सान्या फोर्ट के बाहर पहुंचती है। उसे गन शॉट की आवाज़ सुनाई देती है। वो दौड़ती है। उसके हाथ में एक पुराना वुडन स्टिक होता है। वो हॉल में पहुंचती है। आरव ज़मीन पर होता है और देवराज उसके ऊपर गन पॉइंट किए होता है। 1 बुलेट एंड ऑल दिस एंड्स। नहीं देवराज। देवराज पलटा। सान्या उसकी आंखों में आंख डाल के देखती है। सान्या की आंखों में आंसू हैं। अगर तू मेरा रिश्तेदार था तो मुझे दर्द देना क्यों चाहा? मेरा विश्वास तोड़ना क्यों चाहा? क्योंकि मुझे लगता था तुम भी सब जैसे ही छोड़ दोगी मुझे। मैं किसी को छोड़ती नहीं, पर गलती को माफ़ भी नहीं करती। और उसने देवराज के हाथ से गन छीनकर उसे साइड में फेंक दिया। आरव उठता है। देवराज रुक गया। वो पहली बार हार गया था इमोशनली। सीन एपिलॉग, नया रास्ता। 3 दिन बाद देवराज मेंटल फैसिलिटी में था, जैसे राजवीर कभी था। उसकी आंखों में गिल्ट था, लेकिन अब गुस्सा नहीं। सान्या विजिट करती है। तुम्हें एक और चांस मिलेगा, पर फैमिली के नाम पे नफरत फैला के नहीं, उसका बोझ उठा के जी के। देवराज स्लो नॉट करता है। शायद मैं सीख जाऊं तुम लोगों से।
चैप्टर 84 एंड्स विद आरव और सानिया एक हिल टॉप पे खड़े हैं। शहर की लाइट्स नीचे चमक रही हैं। सानिया, सब कुछ खत्म नहीं हुआ, पर अब डर नहीं लगता। आरव हाथ पकड़ के, क्योंकि अब तुम्हारे साथ मैं हूँ, हमेशा। मुंबई, सिंघानिया मैंशन, सुबह 9 बजे। पिछले कुछ महीनों में जो कुछ भी हुआ, शैडो ओमेगा, राजवीर और अब देवराज राणा, उसने आरव और सनिया के बीच सिर्फ रिश्ता नहीं, एक अनब्रेकेबल ट्रस्ट बिल्ड कर दिया था। मगर एक बात थी जो अब भी उन दोनों के दिल में छुपी थी, उनकी शादी। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जब तक आरव या सनिया खुद ना चाहें तब तक किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन अब सब कुछ अलग था। आरव कॉफ़ी सिप करते हुए, सनिया, जब तुम शिमला में थी मैं बस एक बार जेन्युइनली डर गया था। सनिया मुस्कुराते हुए, पर तुम आए और सब कुछ ठीक किया। तुम हमेशा आते हो, बस इसीलिए मैं कुछ भी झेल लेती हूँ। आरव सीरियस टोन में, तो क्या तुम रेडी हो दुनिया को सच बताने के लिए? सनिया एक डीप ब्रेथ लेती है, मैं रेडी हूँ, लेकिन अगर सब जानना चाहते हैं सनिया सिंघानिया को, तो पहले उन्हें समझना होगा कि वो बनी कैसे। सीन, मीडिया इवेंट, बिजनेस आइकॉन्स ऑफ इंडिया। एक बड़े नेशनल बिजनेस अवार्ड शो में आरव सिंघानिया को विजनरी एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला था। ये इवेंट नेशनल टीवी पे लाइव होने वाला था। पूरे बिजनेस वर्ल्ड की आंखें इस शो पर थी। रोहिणी, जो अब टेक वर्ल्ड की वॉइस बन चुकी थी, उसी इवेंट की पैनलिस्ट थी। रोहिणी सॉफ्टली सनिया से कहती है, अगर तुम्हें कभी सच बोलना हो तो ये प्लेटफॉर्म बेस्ट है। नेशनल स्पॉटलाइट में हो, लोग तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएंगे। सनिया नर्वसली, या लोग मुझ पे सवाल उठाएंगे, कहाँ से आई, कौन हूँ, और एक बिलियनर की बीवी होने के लायक भी हूँ या नहीं? रोहिणी कहती है, तुम्हारे जवाब उनके सवालों से ज़्यादा पावरफुल है। सीन, खुशी रिटर्न्स, द एक्स फियांसे। शो के पहले रेड कार्पेट मोमेंट में खुशी आरव की एक्स फियांसे एंट्री करती है। मीडिया तुरंत घूमती है। रिपोर्टर, खुशी जी, क्या आप अब भी आरव के करीब हैं? खुशी स्लाई स्माइल से, लेट्स जस्ट से सम ट्रूथ्स आर हिडन इन प्लेन साइट। शादियाँ हमेशा पब्लिक होती हैं, पर कुछ लोग सीक्रेट में खेल खेलते हैं। पीछे से सनिया उसकी स्टेटमेंट सुन लेती है। उसका चेहरा स्टिफ हो जाता है। आरव तुरंत आता है और सनिया का हाथ पकड़ लेता है। आरव, इग्नोर हर, टुनाइट सब कुछ बदलने वाला है। सीन, दी अवार्ड स्पीच। स्टेज लाइट्स ब्राइट हो चुकी थी। आरव ने अवार्ड रिसीव किया। क्राउड तालियों से गूंज उठा। आरव माइक पर, मैं ये अवार्ड उन सब लोगों के नाम करता हूँ जो सिर्फ सपने नहीं देखते, उनके लिए लड़ते भी हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसा सच बताना चाहता हूँ जो मैंने अब तक सिर्फ अपने दिल में रखा है। पूरा हॉल साइलेंट हो गया। मीडिया के फ्लैश बल्ब्स रुक गए। रोहिणी ने आंख उठाकर सनिया की तरफ देखा। आरव, डायरेक्टली, सालों पहले मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, सिर्फ बिजनेस के लिए, पर उस कॉन्ट्रैक्ट में एक लड़की भी थी जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजर्विंग है, मेरी ज़िंदगी का सच बनने के लिए। सनिया हॉल में एंट्री करती है स्लो वॉक के साथ। आरव, पॉइंटिंग टुवर्ड हर, ये मेरी पत्नी है सनिया, और हम दोनों ने शादी की थी सीक्रेटली। कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन प्यार असली था। गैस्प्स, मर्मर्स, खुशी का चेहरा जर्द हो गया। रिपोर्टर्स तुरंत क्वेश्चंस लेके भाग पड़े। रिपोर्टर, सीक्रेट मैरिज, कब, कहाँ? सनिया आगे आकर, जब प्यार छुपकर होता है तो लोग उसे समझने की जगह जज करते हैं, पर मैंने अपने पति के साथ हर मुश्किल में स्टैंड किया। ना मैं उनके सक्सेस से डरती हूँ, ना उनके नाम से, क्योंकि अब मैं भी एक नाम हूँ, सनिया आरव सिंघानिया। सीन, आफ्टरमाथ, मिक्स्ड रिएक्शंस। इवेंट के बाद सोशल मीडिया पर मिक्स्ड रिएक्शंस थे। रिस्पेक्ट फॉर आरव फॉर स्टैंडिंग बाय हिज वाइफ। डिड दे रियली फूल एवरीवन फॉर सो लॉन्ग? सनिया इज अ ट्रू क्वीन, हम्बल येट बोल्ड। खुशी ने प्रेस को कोट दिया। खुशी, मैं शॉक नहीं हूँ। आरव ने हमेशा उसी को चुना जिससे उसका दिल चाहता था। आई वॉज जस्ट अ बिजनेस प्रपोजल। सीन, प्राइवेट मोमेंट, रूफटॉप। आरव और सनिया मैंशन के रूफटॉप पर बैठे होते हैं। शहर की रोशनी उनके चेहरे पर चमक रही होती है। सनिया, अब सबको पता है, शायद कुछ लोग अब भी मुझे तुम्हारे लेवल की ना समझे। आरव, हाथ थामकर, तुम मेरी लेवल नहीं, मेरी जिंदगी हो, और जहाँ तक लेवल की बात है, तुम उस हाइट पर हो जहाँ मैं शायद कभी अकेला नहीं पहुँचता। सनिया स्माइल्स, आईज मॉइस्ट, तो अब नेक्स्ट क्या?
चैप्टर 85 एंड्स विद अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं, अब कंपेनियनशिप है। अब छुपा हुआ नहीं, सबके सामने एक सच्चा जोड़ा।